Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is draw a label sketch of sparse stirred tank bioreactor and write its application. The key concept of the question will be bioreactors. It is bioreactors. So the question that arises for the very first time is कि बायोरिएक्टर्स होते क्या हैं. ओके हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि आप डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वो बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में होगा. तो उस क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज दैट क्वांटिटी वी यूज बायोरिएक्टर्स. ओके, so that they will provide us a good quantity of the desired product. So initially let me first discuss about and write down about the bioreactor, that they are basically the large vessels. They are the large vessels जिनकी quantity is very much high, that is from 100 to 1000 liters approx. They are basically from 100 to 1000 liters of approximation in their volume. ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी. अब बायोरिएक्टर्स आपके फर्दर काफ़ी टाइप के होते हैं, बट इनिशियली हम दो टाइप के बायोरिएक्टर्स पढ़ते हैं. ओके, वी हैव द टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स. अब टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर. द फर्स्ट टाइप इज अ सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर. इट इज simple stirred tank bioreactor, while आपका जो नेक्स्ट टाइप का बायोरिएक्टर है दैट इज sparse stirred tank bioreactor. तो क्वेश्चन हम लोग स्पेसिफिकली sparse stirred टैंक बायोरिएक्टर के बारे में बात करते हैं. सो वी हैव आर sparse stirred टैंक बायोरिएक्टर. सो स्पेसिफिकली हम सबसे पहले इसकी एक सिंपल सी स्केच डायग्राम बनाएंगे एंड देन आफ्टर वी विल गो टू द एप्लीकेशन ऑफ इट. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक कंटेनर होगा. ओके, इनिशियली वी हैव अ कंटेनर. ओके, उस कंटेनर के अंदर वी हैव रोटेटर ऑल्सो. वी हैव अ रोटेटर जो कि आपका रोटेट होगा सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो एरेशन उसको मिलता रहे. अब इन दैट कंटेनर वी विल एड योर डिजायर्ड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट और द डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, मेन स्पेसिफिकली फॉर द sparse stirred tank bioreactor जो मेन थिंग होती है दैट इज द increased surface area for oxygen. You know, this area will provide increased surface area here, increased surface area for ऑक्सीजन. क्योंकि अगर ऑक्सीजन आपकी इंक्रीज होगी, ओके, अगर इंक्रीज सरफेस एरिया होगा फॉर ऑक्सीजन तो नॉर्मली आपकी ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा दैट विल इंक्रीज. अगर ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होगा दैट विल लीड्स टू द
मोर एरेशन, ओके, यहाँ पे आपका एरेशन इंक्रीज हो जाएगा, द एरेशन विल इंक्रीज। अगर एरेशन इंक्रीज होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑफ फाइन क्वांटिटी, बिकॉज जितना एरेशन होगा उतना माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट आपका और अच्छा बनेगा। द प्रोडक्ट विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी, द प्रोडक्ट विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी। बेसिकली आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीज होगी तो एरेशन इंक्रीज होगी, एरेशन इंक्रीज होगी तो आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी, क्योंकि एरेशन से आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होती है, सो दैट आपकी जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की दैट विल बी परफेक्ट और दैट विल बी बेटर एज कंपैरेटिव टू द सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब एडिशनल पॉइंट है कि इन बायोरिएक्टर्स में आपके काफ़ी सारे कंट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं जो कि आपकी ग्रोथ कंडीशन को, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन को क्या कर सकती है, मीन्स अचीव कर सकती है, सच एज द टेम्परेचर, ओके। यहाँ पे आपके टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा भी अप एंड डाउन हुआ आपका सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है, मीन्स सारा प्रोडक्ट आपका कुछ और बन सकता है एज कम्पेयर टू द डिजायर्ड वन, ओके। यहाँ पे आपका pH होल्डर भी होता है, मीन्स दैट कैन अप एंड डाउन द pH as per the requirement. Then we have a substrate level, okay, substrate level controller जो आपके substrate को कंट्रोल करता है कि अगर आपका सबस्ट्रेट कम हो गया है प्रोडक्ट बनाते बनाते, सो दे विल ऐड द मोर सबस्ट्रेट, ओके। आपकी सॉल्ट का भी कंट्रोलिंग यूनिट यहाँ पे होता है, ओके। आपके विटामिन और एडिशनली ऑक्सीजन तो होता ही है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन तो आपका प्रेजेंट होता ही है। और स्पार्ज स्टर्ड टैंक की एक अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पे आपको सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ओपन है तो आपका काफ़ी सारा एरेशन जो है वो प्रोडक्ट को बनने में मिलेंगी, मीन्स आपके रॉ मटेरियल को काफ़ी सारा ऑक्सीजन मिलेगा, सो दैट इट विल प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस sparged stirred tank bioreactor. So the application will be that it is used for production of desired product and in large quantity. This is all about the question that what are bioreactors. They are the large vessels and they are used for the manufacturing of the desired product. Then we discuss about the types of bioreactor, that we have simple stirred tank bioreactors and we have sparged stirred tank bioreactor. Then for the next we discuss about the simple sketch of the sparged stirred tank bioreactor, in which we indicated that the increased surface area for the oxygen is very much necessary, so that oxygen amount could increase and that will lead to the aeration, and with the aeration the microbial activity will also increase, that will lead to the better quality of the product. And at the last we discuss about the application of this bioreactor, that it is used for the production of desired product in a large quantity. I hope the question is understood to you. All the very best.